शुरू होते हैं। समय भी हो गया शुरू। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद मित्रों। मैं सरवर सर आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टार एकेडमी में। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? तो हम बात कर रहे हैं रेलवे के बारे में, रेलवे के एमसीक्यू सीरीज के बारे में। ठीक है, हाँ, रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, नहीं कर रहा, देखिए तो है ना, हाँ, रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। बंद कर दीजिए उसको। चलिए, तो मित्रों, हम लोग बात कर रहे हैं रेलवे के बारे में। रेलवे के एमसीक्यू हम लोग कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के बारे में जो भी था उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, जो सीरीज है, इसमें ढेर सारी पीवाईक्यू हम लोग बात कर रहे हैं। ये हमारा लगभग चौथा क्लास होगा और इस चौथे क्लास में हम लोग बात करेंगे अपने, ठीक है, अगले 10-15 क्वेश्चन के बारे में। इस सीरीज का मकसद ये है कि ये आपको एक मोटा मोटी रेलवे के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उस एग्ज़ाम की जानकारी आपको प्रदान कर दे, और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो क्वेश्चन आपको पता हो, और उस क्वेश्चन जहाँ से जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक के इर्द गिर्द के 2-4-10 क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं, ताकि कभी उस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाए। अगर हूबहू प्रीवियस क्वेश्चन आता है तो बल्ले बल्ले है, अगर हूबहू क्वेश्चन ना आता है तो मेरे मित्र याद रखेंगे कि उसी टॉपिक से कोई दूसरा क्वेश्चन उठा के दे देगा। करता क्या है, जैसे मान लीजिए कि इस बार बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछा कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। अगला बार हो सकता है कि वो क्वेश्चन ये पूछ ले कि लुम्बिनी जो है प्रेजेंट में कहाँ है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, इस एक क्वेश्चन से हम उस पूरे के पूरे टॉपिक के बारे में डील करना। ठीक है, चलिए, तो शुरू करने से पहले बस अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से एक छोटी सी अर्जी करना चाहेंगे कि महोदय, ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कम से कम एक आध कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, कि हमें पता ही नहीं चलता है कि आप किस हद तक इंटरेस्टेड है हमारे क्लास से। ठीक है, हम कितना इस क्लास को लेके आपको बेनिफिट पहुंचा पा रहे हैं, हमें भी नहीं पता। तो अगर संभव हो तो ज़रूर हमें बताएं कि आपको ये क्लास किस हिसाब से लग रहा है, और आपको क्या लग रहा है कि ये क्लास आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट होंगे तो आपको बिल्कुल ये चीज़ें पता होगी। ठीक है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए वीडियो को शेयर करने का, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपको रेलवे की A to Z जानकारी आपको यहाँ देने की, और भविष्य में आपको किसी प्रकार से रेलवे में कोई संकट उत्पन्न ना हो। जैसे आने वाले, ठीक है, अगले 1-2 महीने में एग्जाम होने वाले हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी का, तो इस एग्जाम में आपको आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन बन जाए, इस पे हम पूरा के पूरा फोकस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, अभी तक जो लोग क्लास किए होंगे उन्हें समझ आया होगा कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को आगे डील करते हैं, और ये सारी चीजें उनके लिए किस प्रकार बेनिफिशियल है। ठीक, चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा? तो पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा कि किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए, ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरे मित्र ये रहा कि किस काल में, ठीक है, किस वर्ष में पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अर्थात HSR, ठीक है, एस नहीं, HRA, ये जो HRA संगठन था, इस HR संगठन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। इस HRA संगठन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले मेरे मित्र आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा कि HRA संगठन जो है, इसका फुल फॉर्म क्या था। ठीक है, इसका पूरा का पूरा नाम क्या था? तो याद रखिएगा कि इसे कहा जाता है हिंदुस्तान, इसे कहा जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसी के बारे में पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है, इसकी स्थापना 1924 में किया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये संगठन बना क्यों था, और उससे पहले भी ये क्वेश्चन आता है कि संगठन बनाया कौन था। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संगठन किसके द्वारा बनाया गया था। तो याद रखेंगे, इस संगठन के बनाने वाले में मुख्य नाम जो आता है, वो नाम किसका आता है? तो मुख्य नाम जो आता है वो आता है सचिंद्रनाथ सान्याल का। सचिंद्रनाथ
सान्याल का, ठीक है, इनके द्वारा जो है ये बनाया जाता है इस संगठन को। साथ ही साथ इसमें चंद्रशेखर आजाद भी एक मुख्य सदस्य थे, चंद्रशेखर, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको राम प्रसाद बिस्मिल मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? तो इसमें आपको राम प्रसाद बिस्मिल मिल जाएंगे आपको, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। साथ ही साथ आपको इसमें सचिंद्र जोशी नाम के एक व्यक्ति थे। इन लोगों के द्वारा बनाया गया था ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखिए इस संगठन के बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था। 1922 में असहयोग आंदोलन बंद हो जाता है, ठीक है। असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उसको 1922 में 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड होता है। उस कांड के द्वारा, ठीक है, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ठीक है। गांधी जी के द्वारा अनाउंस कर दिया गया 11 फरवरी को, और फाइनली 12 फरवरी को कांग्रेस ने इस बात पे मुहर लगा दी कि असहयोग आंदोलन रद्द कर दिया जाता है। इस बात से कुछ लोगों को आहत पहुंची, ठीक है, उनका डिग्निटी हट हुआ और वो लोग, ठीक है, मतलब क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ मूव हो गए, जिसमें आप देखेंगे चंद्रशेखर आजाद के बारे में, जिसमें आप देखेंगे राजगुरु सुखदेव के बारे में, जिसमें आप देखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सचिंद्र नाथ सान्याल के बारे में, जिसमें आप देखेंगे भगत सिंह के बारे में। तो ये कुछ ऐसे लोग थे जो क्रांतिकारी क्षेत्र के तरफ मुड़ गए थे ये लोग। तो इन्हीं के द्वारा एक संगठन बनाई जाती है 1924 में, जिस संगठन का नाम रखा जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या फिर आर्मी, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी या फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये जो संगठन बना था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाना, ठीक है। अब क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ाने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ती थी, सदस्य अधिक से अधिक मेंबर की आवश्यकता पड़ती थी। अब जो मेंबर उसमें है वो मेंबर के खाने पीने की व्यवस्था, या फिर वो जो इस संगठन के सदस्य है इसके घर वालों को, ठीक है, इसके परिवार को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम अपने परिवार से एकलौता कमाने वाले हो, अगर हम चले जाते हैं इस संगठन में, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा परिवार किसके भरोसे जिएगा। तो इस कंडीशन के लिए क्या किया गया था कि सभी मेंबर के परिवारों को कुछ कुछ धन जो है वो समय समय पर उनके खर्च की आवश्यकता अनुसार दी जाती थी। लेकिन दिक्कत था कि वो धन आएगा कहां से? तो इसके लिए एक प्लानिंग किया गया कि हम लोग ऐसा करते हैं कि एक संगठन बनाते हैं और उस संगठन के हिसाब से हम लोग अलग अलग जगह से क्या करेंगे, तो ढेर सारा धन लूटेंगे। सबसे पहले ये लोग टारगेट करता था किसको? तो जो भी समाज में अमीर वर्ग के लोग हुआ करते थे, ठीक है, जमींदार टाइप के लोग हुआ करते थे, उन जमींदारों को टारगेट किया जाता था और उन जमींदारों से ढेर सारे जो है वो धन दौलत वगैरह वहां से लूट लिए जाते थे। फिर बाद में देखा गया कि जमींदारों को लूटने से काम नहीं बन रहा था, तो इन लोगों ने सरकारी खजाने को लूटा और इसी संगठन के द्वारा 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान होता है, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान जो है ये काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान, ठीक है, कब होता है? तो 1925 में इसी संगठन के द्वारा किया जाता है। तो काकोरी ट्रेन एक्शन जो प्लान था, इस योजना को अंजाम देने का काम एचआरए संगठन करती है। कब? तो 1925 में। तो याद रखेंगे कि एचआरए जो है, इस एचआरए के संस्थापक के रूप में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र जोशी, इन लोगों का नाम आता है। क्लियर है? साथ ही साथ अगर क्वेश्चन पूछे कि इसी को, ठीक है, इसका नाम बदल के कब मतलब दूसरा संगठन रख दिया गया, तो याद रखिएगा कि इसका नाम बदला गया, ठीक है। किसका नाम बदला गया? तो मेरे मित्र याद रखिएगा कि एचआरए जो संगठन था इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। एचआरए जो संगठन था इसका नाम एचआरए जो है इसका नाम परिवर्तित किया गया। अब कब परिवर्तित किया गया? तो याद रखेंगे 1928 में। 1928 में इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? तो 1928 में इसका नाम बदल के HSRA कर दिया गया। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो HSRA कर दिया गया, HSRA, ठीक है, ये नाम कर दिया गया 1928 में इसका। इसमें एक शब्द एस जोड़ दिया गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है सोशलिस्ट,
सोशलिस्ट, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये जो संगठन है, इस संगठन के द्वारा, ठीक है, अब आगे की गतिविधि, क्रांतिकारी गतिविधि चलाई जाएगी। ठीक है, तो याद रखेंगे कि 1924 में जो एचआरए संगठन बना था, इसका नाम बदल के 1928 में एचएसआरए संगठन कर दिया गया। और एचएसआरए संगठन है जिसकी स्थापना 1928 में की गई थी। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से लोग हैं जो इससे जुड़े हुए थे, तो याद रखेंगे कि इस संगठन से जुड़े हुए लोगों में, इस संगठन के संस्थापक के रूप में, इस संगठन के संस्थापक के रूप में दो लोगों का नाम आता है, दो लोगों का नाम याद रखेंगे। वो दो लोग कौन थे, तो एक हो जाएंगे हमारे भगत सिंह और एक हो जाएंगे चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, इन्हीं दोनों के द्वारा, ठीक है, इस पार्टी का नाम बदला गया और एक दूसरी पार्टी स्थापित की गई। दिक्कत क्या था कि 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान में जो भी पहले मेंबर थे वो सारे गिरफ्तार हुए थे। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जो एक बहुत मुख्य नेता माने जाते थे इस संगठन के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, राजेंद्र लहरी अच्छे खासे नेता माने जाते थे, इसके गिरफ्तार कर लिए गए। अशफाकुल्ला खां ठीक ठाक नेता माने जाते थे इस संगठन के, गिरफ्तार कर लिए गए। रोशन सिंह ठीक ठाक नेता माने जाते थे इस संगठन के, इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है काकोरी में और इन चारों को फांसी दे दिया जाता है। और भी जो मतलब अच्छे अच्छे मेंबर थे उन सभी को जेल में डाल दिया जाता है। जो अंग्रेजों के मुखभरी करते हैं उन्हें रिहा कर दिया जाता है और जो अंग्रेजों के मुखभरी नहीं करते हैं या तो उन्हें फांसी दे दिया जाता है या फिर उम्र कैद या फिर अत्यधिक सालों की सजा सुना दी जाती है। ठीक है, अब पार्टी यहां से बिखर गई थी तो पार्टी को फिर से एक बार समेटने का जो काम करते हैं हमारे, ठीक है, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद करते हैं और 1928 में एक नई संगठन बनाते हैं। उसी संगठन को एक नया रूप देते हैं जिसका नाम रखा जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्लियर है? अब आइए, ये जो संगठन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी एक मुख्य घटना क्या थी, मुख्य काम क्या था, तो असेंबली में बम फेंकना। ठीक है, असेंबली जो था उस असेंबली में बम कांड जो है, ठीक है, वो बम कांड इस संगठन के द्वारा किया गया। ठीक है, जिसमें भगत सिंह और, ठीक है, बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों के द्वारा असेंबली में बम फेंका गया था। कब? तो ये 1929 में। ठीक है, तो ये फिलहाल आप याद रख लीजिए एचआरए और एचएसआरए संगठन के बारे में। आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष जो है, इसके प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस के बारे में। ठीक है, देखिए, अगर बात आती है कांग्रेस की, अगर बात आती है किसकी, तो कांग्रेस की, तो कांग्रेस के बारे में याद रखिएगा आप लोग कि कांग्रेस जो है इसकी स्थापना कब होती है। तो याद रखना है कि कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। ठीक है, अब पूछा जाए कि कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था उस समय गवर्नर के कौन पद पे कौन था? गवर्नर नहीं, आप वायसराय कहिए, क्योंकि उस समय पद चेंज होके वायसराय बन गया था। तो वायसराय जो है, इस वायसराय के पद पर कौन था, तो याद रखिएगा, ठीक है, वायसराय के पद पे जो था उसका नाम था डफरिन। ठीक है, डफरिन। तो डफरिन जो था उस समय वायसराय के पद पे था। अगर पूछे कि कांग्रेस की संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है, तो याद रखिएगा कांग्रेस के संस्थापक के रूप में जाना जाता है किसको, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है